Assalamu alaikum viewers, this is Faizan Ahmed and we are watching so many rallies of different political parties like PMLN, JUIF, PTI, and why this is happening nowadays. It is because everyone is eager to come in the power. सारी तारीख का तो हम सबको पता ही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से हुकूमतें बनती हैं और बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद उनको गिराया भी जाता है। और माशाल्लाह से हम तमाम लोग बाशऊर हैं, बखूबी समझते हैं, और हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी माशाल्लाह से बाशऊर हैं, हर चीज़ को समझते हैं और पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं, सियासतदानों को भी समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासतदान अवाम को समझते हैं? क्या वो उसकी राय को अहमियत देते हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो अवाम को कुछ भी नहीं समझते। वी आर जस्ट कीड़ा मकोड़ा फॉर देम, राइट। इस वक्त जमहूरियत को तो नुकसान हो ही रहा है, और जो एक रीत चले आ रही है, वज़ीर आज़म ने कभी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी भी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के, तो वो बात भी सच साबित हो जाएगी। अब लेकिन इसके पीछे हाथ किन लोगों का है जो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान जो है वो स्टेबल रहे, मुस्तहकम रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इमरान खान का एक नैरेटिव है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, वो यकीनन बहुत ही अच्छा है और आवाम की राय को सामने भी रखता है, आवाम भी यही चाहती है। जो इसके अलावा जो कुछ पावरफुल लोग हैं मुल्क के अंदर, जो इमरान खान से भी ज़्यादा शायद पावरफुल हैं या वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा हैं, उनको एब्सोल्युटली नॉट कहना पसंद नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक उसी दिन के बाद शुरू हुई है जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिकन को, और उसके बाद फिर बिलावल ने भी एक चक्कर लगाया अमेरिका का। और जाहिर है कि वो जो ताकतें हैं, जो आलमी बड़ी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कि चीज़ों को समझता हो, और वो हमेशा यही चाहती हैं कि हमें ऐसे ही पर्ची वाले वज़ीर आज़म मिलते रहें और वही हमारी नुमाइंदगी करते रहें, जिनका कोई जिनकी कोई सोच ना हो, जिनका कोई नज़रिया ना हो, जो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हों अपनी सियासत चमकाने के लिए और बचाने के लिए, जो कि सूट करता है आलमी ताकतों को। और वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कि हमारी आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके, जो कि उनको अभी इमरान खान की कुछ जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसके अंदर उनको नज़र आया, जिसके बाद से कुछ हमारी जो पॉलिटिकल टट्टू सियासतदान हैं वो सरगर्म हो गए हैं, और वो उन्होंने लॉन्ग मार्चेस और महंगाई मुकाऊ मार्च के नाम से भी कुछ रैलियाँ निकालना शुरू की हैं, और अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करा दी है अगेंस्ट इमरान खान। तो मैं इमरान खान का इतना बड़ा वोटर तो नहीं हूँ, मगर अगर वो इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको वज़ीर आज़म रहना चाहिए, और ये 2 साल भी पूरे करने चाहिए। इसकी वजह यह है कि एक तो इस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस पूरे दुनिया में हो रही हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम रहे, जो कि ये इतनी छोटी सी बात है जो कि हमें भी समझ में आ रही है, हम आम आवाम को समझ में आ रही है, हम जैसे मुझ जैसे एक नाचीज़ को समझ में आ रही है। तो ये हमारे बड़े सियासतदानों को या जो जर्नल्स हैं जो कि सिक्योरिटी मामला के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, तो उनको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है। बात यह है कि उनके ऐसे क्या मफादात हैं जो वो नहीं चाहते कि इमरान खान को फ़िल वक्त रहना चाहिए बरसर इक़्तिदार। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, अवाम को भी है। सही है, महंगाई अपनी तरफ है, हो रही है, अब दुनिया में हो रही है, तो क्या कर सकते हैं। अब देखें ना, इसको हटाने से नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। अब ये चला जाएगा, सही है, उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट बनती है, या PTI से ही कोई दूसरा लीडर निकल कर आता है, उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है, या फिर हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तीनों ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन जो है वो इमरान खान रिमेन प्राइम मिनिस्टर और कंटिन्यू हिज टेन्योर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं अगर इन बेवकूफ़ सियासतदानों ने अपनी रीत बरकरार रखी, जो कि पिछले 30-35 साल से करते आए हैं। और फिरौनियत जो इनके अंदर आ जाती है इक़्तिदार में आने के बाद, आवाम को कुछ भी नहीं समझा जाता। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं वो बनती ही रूरल एरिया से हैं, जहाँ पर आज भी ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं लोग। उनका एक सरदार होता है और वो उसके ताबे होते हैं, पसमानदा सोच लेकर वो ऐवानों में आ जाते हैं, और फिर उनको बड़े मनसब भी मिल जाते हैं, और वो फिर पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, और ये हमारे पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है। मुशीर इमरान खान के शहबाज गिल साहब, अब इनकी आप सोच देखें कि ये PhD डॉक्टर हैं और कहते हैं कि मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ, या लेक्चरार था, या पढ़ाता रहा हूँ। अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ख़ातून सहाफ़ी को जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है उसके साथ, और एक अखलाकी तौर पर उसको तमाचा मारने की कोशिश की, जो कि उन्होंने मारा भी उसे, जो कि ज़ेब नहीं देता। पता नहीं वो किस
سوچ کے حامل ہیں اور کچھ پسماندہ سوچ سے وہ بڑے ہوئے ہیں، اور کہاں سے وہ آئے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں کیا ہے، جو کہ بہت ہی افسوس ہے۔ مجھے تو بہت ہی انتہائی برا لگا جس طریقے سے انہوں نے اس صحافی خاتون کو جواب دیا۔ وہ بیسیکلی جواب اس نے اس سوال کا نہیں دیا، بیسیکلی انہوں نے ایک تو اس کو پرسنل ہٹ کیا، اور پرسنل ہٹ کے بعد انہوں نے اس کو یہ احساس دلایا کہ یو آر نتھنگ اینڈ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ ابھی میرے بھائی آپ کو 3 سال ہوئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے، آپ صرف پرائم منسٹر ہاؤس کی ویڈیو بنا کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے ویڈیو بنائی اور ساری عوام کو دکھائی کہ یہاں پر یہ چیز ہوتی تھی، اس میں اتنا خرچے ہوتے، تو اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی پذیرائی مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرعون بن جائیں۔ فرعون کے پاس بڑی طاقت تھی، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ اپوزیشن کی ایک پریس کانفرنس کا آ کر جواب دیں اور بکواس کر کے چلے جائیں، تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے میرے بھائی۔ لگتا تو ایسے ہی ہے بظاہر کہ عمران خان اپنی سیٹ کھونے جا رہا ہے، اس کی تقریروں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کمزور نظر آ رہا ہے۔